रिजॉर्ट आइलैंड का हर एक हिस्सा यहाँ के रोमानी उष्णकटिबंधीय परिवेश के साथ घुल मिल जाता है। यहाँ की हवा में घुली उष्णकटी खुशबू ने मुझे मोह लिया और समुद्री बयार मेरे लिए एक आमंत्रण लेकर आई। रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में एक दावत मेरा इंतजार कर रही थी और खाने का ख्याल आते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं अभी बैठी हूँ ला वलूटिए में। ये रेस्टोरेंट तट के किनारे स्थित है। यहाँ आप स्विमिंग पूल के किनारे बैठ सकते हैं, शीशे से साफ पानी को निहार सकते हैं और एक संपूर्ण भोजन का आनंद उठा सकते हैं। फ्रेंच से लेकर क्रियोल और कॉस्मोपॉलिटन तक यहाँ पर कई प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। यहाँ पर सी फूड फेस्टिवल है और एक लाइव फूड काउंटर भी। और आज दोपहर मैं यहाँ एकदम सही समय पर हूँ। आइए देखें मैं क्या खाने वाली हूँ। मैम ये लैम है। बस क्या ये डालूं? हाँ क्यों नहीं। क्या आप करी लेना चाहेंगे? मुझे ये चाहिए। ठीक है मैम। ये लीजिए मैम। धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया। हेलो। आइलैंड रिजॉर्ट में रहने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता होता है कि मछली आज की ही है और ताज़ी भी है। मैं नींबू में सौटे की हुई रेड स्नैपर खाना पसंद करूंगी। मैं आए? हाँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्रिया। शुक्रिया। नर्म और स्वादिष्ट गोश्त, तीखा सॉस मुझे बहुत पसंद आया। हेलो मैम। ओह ये ड्रिंक आपके लिए। हाँ शुक्रिया। जी धन्यवाद। यहाँ दोपहर में बियर और वाइन्स समान सूचक रूप से पेश किए जाते हैं। चीयर्स। तट पर स्थित रेस्टोरेंट ने मेरे लिए खाना खाने का एक उचित परिवेश पेश किया। लहरों की आवाज मेरे कानों के लिए संगीत जैसे प्रतीत हो रही थी और ठंडी समुद्री बयार मेरी भूख को और भी बढ़ा रही थी। यदि आपको लगता है कि ऐसे सुदूर द्वीप पर आप अपना सनब्लॉक, फ्लिप फ्लॉप्स या अपनी हैट लाना भूल गए हैं, तो फिक्र ना करें। रिजॉर्ट के ला बुटीक से आप ऐसे सामान, एक्सेसरी और सुवेनियर भी खरीद सकते हैं। ये बुटीक रिसेप्शन के निकट एक कोने में स्थित है। हरियाली से घिरे एक रास्ते पर चलकर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। स्वादिष्ट व्यंजन, खास तौर से हिंद महासागर की ताज़ी मछली खाने के बाद रिजॉर्ट ने मुझे पूरे तरीके से अपने कांटे में फांसने के लिए गहरे नीले समंदर के बीचों बीच बिग गेम फिशिंग का इंतजाम किया था। पर क्या मैं इसके लिए तैयार थी? तो क्या हुआ यदि होटल आपको हर रात मछली परोसता है, आपकी खुद की पकड़ी हुई मछली से बढ़कर और कुछ नहीं। जब आप द्वीप पर हो तो मछली पकड़ने अवश्य जाएं और आज की सुबह मैं यही करने वाली हूँ। मैं समंदर में जा रही हूँ। आज रात के लिए मछली पकड़ूं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मछली पकड़ने के बाद आपको उसको वापस समंदर में डालना पड़ता है, लेकिन मछली पकड़ने जैसा रोमांच और कुछ भी नहीं। सफायर रंग का विस्तृत पानी अंतहीन लग रहा था और क्षितिज पर आकाश से मिल गया था। उष्णकटिबंधीय समुद्र का खूबसूरत परिवेश देखते ही बनता है। ये है बकेट और ये फिशिंग रॉड को पकड़ने के काम आता है।
मछली जब हुक में फंस जाए तो ये फिश रॉड पर नियंत्रण रखता है ताकि आपको चोट न अच्छा, ठीक पहुंचे। है। ये देखिए, यहाँ हमारे पास है एक ट्रॉलिंग रॉड जिस पर एक आर्टिफिशियल लूवर लगा हुआ है। ठीक है। ये एक छोटी मछली की तरह दिखता है। अच्छा। आप देख सकते हैं इस पर एक छोटा कांटा लगा हुआ है। हाँ। और ये पानी के अंदर तक जाता है, तकरीबन 3 मीटर गहराई तक, और मछलियां इसे खाने आती हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात ये है कि जब मछली इसमें फंस जाए तो आप इसे तुरंत बकेट में डाल दें। हाँ। ताकि ये रॉड स्थिर रहे और हिले नहीं। अच्छा। अब आप इस कोने को ऊपर कीजिए ठीक है। और इसे अच्छी तरह मजबूती से पकड़िए ताकि जब मछली हुक में फंस जाए हाँ। तो रॉड पर आपका नियंत्रण बना वापस रहे खींच और आप लीजिए। फिर से उस मछली को पकड़ सकेंगे इस एक तरह। पकड़ ली। जैसे ही मछली हुक में फंस जाए तब एक बात ध्यान में रखिए कि रॉड में टेंशन बनी रहे। तो हाँ। आप आराम से बैठ जाइए पर रॉड पर नियंत्रण बनाए रखिए। अच्छा। जैसे ये ढीला पड़ जाता है हाँ। ये हुक मछली के मुंह से निकल जाता है। एक बात बताइए, कैसे पता चलता है कि मछली इस रॉड में फंस गई है? ये इससे, इस आवाज को सुनकर। अच्छा। अच्छा। हाँ, अब आप आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए और मैं इस बोर्ड को उस तरफ ले जाता हूँ। ठीक है? जिस मछली का अब हम शिकार करने वाले हैं उसे येलो फिन ट्यूना, वाहू और सेल फिश भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आपने बताया था? बकेट। अ बकेट। अच्छा। हमारे पास और एक रॉड भी है। ये रॉड भी ठीक उसी तरह का है। अच्छा। पर इसका लुअर अलग किस्म का है। ठीक है। ये अधिकतर सेल फिश पकड़ने के काम आता है। अच्छा। आप जानती हैं सेल फिश? तो क्या आप अलग मछलियों के लिए अलग बेट इस्तेमाल करते हैं? हाँ, हर मछली के लिए अपना एक अलग किस्म का बेट होता है। तरह तरह की बेट। जैसे इसे देखिए, ये सेल फिश को आकर्षित करता है और येलो फिन ट्यूना के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अच्छा। सेल फिश वो होती है जिसकी नाक बहुत लंबी और नुकीली होती है, इसलिए हाँ, हर मछली ठीक के लिए है। अलग बेट होता है। ठीक है। अब मेरी बकेट तैयार है, मेरे रॉड्स तैयार हैं, मछली को बेट डाल चुके हैं। बस अभी इंतजार है मछली का, सिर्फ इंतजार करना है। आइए देखते हैं। शायद हमने एक पकड़ ली, हमने पकड़ ली। मैं उसे देख सकती हूँ। रेल 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 ये रही। रेल रेल रेल, बस ऐसे ही करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। कामयाबी करीब है। अरे ये रही। ओह, बस अब रीलिंग बंद कीजिए, बंद कीजिए। ठीक है। अपना पैर संभालिए। ठीक है। ओह, कितनी बड़ी है। ये लीजिए। अब इसे फिर से छोड़ ठीक देते है। हैं। लो, ये गई। अब अपनी लाइन फेंकिए। अरे वाह, बहुत अच्छे, ओह, एकदम सही। क्या बात अब थोड़ा रुकिए रुकिए, लाइन को थोड़ा ढीला कीजिए, लूवर को पानी में जाने दीजिए। वो देखिए, उस तरफ कछुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपने देखा? वो वहाँ पर। हाँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब आप रील कीजिए। वो देखिए, कछुआ इधर ही आ रहा है। और एक मिल गई। ये है एक ग्रीन जॉब फिश, ये अभी छोटी है। थोड़े से हाथ से फिसल रहे हैं और लगता है कि अब इन्हें समंदर में डाल दिया जाए। हाँ बिल्कुल। तो ये थी एक ग्रीन जॉब फिश और ये यहाँ सेशल्स में बहुत मशहूर है। जेरोश में हम इसे अपने गेस्ट्स को ताज़ा परोसते हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। खा सकते हैं। हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हाँ। दुनिया के सबसे स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण का वरदान लिए इस जगह पर कई गतिविधियां की जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ के प्राचीन कछुओं की बस्तियों के आसपास की सैर। निर्जन तट पर आराम करते कछुओं से लेकर विविधता लिए समुद्री जीवन तक यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है।